आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इफ ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड विथ अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर, अदर फैक्टर रिमेनिंग अनचेंज, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क विल बी। ये गाइस ट्यूनिंग फॉर्क का सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे, सॉरी सोनोमीटर कैसा होता है, ऐसे। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे थोड़ा होगा, ट्यूनिंग फॉर्क तो ऐसे होता है चिमटे की तरह, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है। और सोनोमीटर जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। यहाँ पे एक पुली लगी होती है और यहाँ से हम लोग मास को हैंग करते हैं, ओके। और यहाँ पे 2 ब्रिजेज होते हैं, ठीक है। 2 होता है, कभी कभी 1 भी होता है। तो ये क्या है, ये जो ब्रिजेज होते हैं ये कैसे काम करते हैं, एक क्लिप की तरह काम करते हैं, मतलब एक फिक्स्ड एंड की तरह काम करते हैं। मतलब ये इस पार्टिकल को क्या करते हैं, हिलने नहीं देते हैं। ये इस ब्रिजेज की वजह से ये जो पार्टिकल हैं स्ट्रिंग के, ये जो पार्टिकल वो रेस्ट पे रहते हैं। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये रस्सी, ये दोनों तरफ से क्लोज्ड एंड वाली रस्सी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, ओके। इसकी लेंथ को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, जो इन ब्रिजेज के बीच की लेंथ होती है, ओके। और इस ब्रिजेज को हम लोग सरका के, जैसे खिसका के इधर उधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही बोल रहा है गाइस कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 5 बीट्स क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। सो जब इस सोनोमीटर की जो लेंथ होती है वो कितनी है, फर्स्ट केस में इसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और सेकंड केस में जब इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे 44 सेंटीमीटर। कैसे गए समझ में आया। इस ब्रिज को हम लोग क्या कर सकते हैं, खिसका के हम लोग इसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आउटर साइड में खिसका दिए होंगे तो क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर कुछ ऐसे। और थोड़ा सा पास पास है तो 40 सेंटीमीटर कुछ ऐसे, ओके। अब जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी वायर की जो दोनों एंड से फिक्स्ड होता है, उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी एफ इज इक्वल टू होता है V/2L, ठीक है। जहाँ V क्या है, V जो है वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग है, ठीक है। बोल रहा है कि अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, अदर पैरामीटर रिमेनिंग अनचेंज्ड है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है यानी साफ साफ लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं F इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है गाइज। F इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रही हमारी पहली बात। अब मान लेते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, n है। तो ये n फ्रीक्वेंसी है और ये इस दोनों केसेस में 5 बीट्स पर सेकंड देता है। मतलब इस केस में भी 5 बीट्स पर सेकंड देता है और इस केस में भी 5 बीट्स पर सेकंड देता है, ठीक है गाइज। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, ठीक है, 10 हर्ट्ज है। तो ये 5 बीट्स पर सेकंड कब देगा, जब कोई एक ऐसा सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज हो तब 5 बीट्स पर सेकंड देगा। या फिर कोई एक ऐसा सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो तब ये 5 बीट्स पर सेकंड देगा। या तो इस केस में देगा या फिर इस केस में देगा, ठीक है। क्योंकि बीट्स जो होते हैं वो क्या होता है, N2 डिफरेंस N1, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं गाइस, इसकी वैल्यू अगर n है फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या n+5 और n-5 होंगे, ओके। n+5 और n-5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेंथ जो है वो अगर कम होती है, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, इसका मतलब लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये n+5 होगा, ओके। और यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी यानी n-5, ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ 10 था तो फ्रीक्वेंसी 15 और 5 होगा तभी दो हम लोगों को 5 हर्ट्ज पर सेकंड मिलेंगे, 5 हर्ट्ज मिलेगा। ऐसे ही n है तो n+5 और n-5, ओके। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। F इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो फिर हम लोग ले सकते हैं n+5 इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू 40, F इंटू एल इज इक्वल टू n-5 इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू 44, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 10 जा 40 और 4 11 जा 44, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10n प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11n माइनस 11 5 जा 55। यहाँ से देखिए 10 को इधर ले आया और ये 55 को इधर ले आया तो हमें n की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 105 हर्ट्ज, ठीक है, 105 हर्ट्ज। और n हमने क्या माना है, n हमने सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी मानी है। तो सोनोमीटर की जो सोनोमीटर कह रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क की, n क्या माना है हमने, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मानी है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 105 हर्ट्ज, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। यानी 4th वन हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।